मंगलवार को रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए, लेकिन खबर है कि इस हमले के दौरान 2 मिसाइलें पोलैंड के इलाके में जाकर गिर गईं, जिसमें 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रूस ने एक बार फिर से अपना आक्रामक रुख अपनाते हुए यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया, लेकिन खबर ये आ रही है कि इस दौरान 2 मिसाइल्स पोलैंड के इलाके में जा गिरी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो ये एक और बड़ी खबर। पोलैंड की तरफ से कहा गया है कि 2 लोगों की उसके इलाके में मौत हुई है। हालांकि रूस इस आरोप को खारिज कर रहा है। इस बीच नेटो ने इस मामले में संज्ञान लिया है। नेटो का कहना है कि वो अपनी इंच जमीन की सुरक्षा करेगा। इससे पहले भी आपको बता दें, नेटो देशों ने इस बात को साफ किया था। जो बाइडेन ने खास तौर पर कहा था कि हमें पता है हमें कैसे अपने देश की सुरक्षा करनी है और इसे लेकर हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और पोलैंड पर इस मिसाइल अटैक के बाद से एक बार फिर से तल्ख टिप्पणी की गई है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद नेटो का बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा है नेटो इंच जमीन की रक्षा करेगा। तो ये बड़ी खबर, नेटो की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान आया है और नेटो ने साफ कर दिया है कि वो इंच जमीन की रक्षा करेगा। और पोलैंड में जहां पर रूस की मिसाइल गिरी, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो इससे पहले जब परमाणु हमले की धमकी रूस की तरफ से दी गई थी, उसी के बाद से नेटो देशों ने एकाकर ये बात साफ कर दी थी। ये स्टेटमेंट जारी किया गया था कि किसी भी तरह के आक्रामक रवैये को रूस की तरफ से अपनाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब चूंकि 2 मिसाइलें पोलैंड पर गिरी हैं और इसी को लेकर निंदा हो रही है रूस की चारों तरफ से, तो एक बार फिर से नेटो देशों ने ये बात साफ कर दी है। और एक और अहम अपडेट, पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने की खबर सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो और G7 के नेताओं की बैठक बुलाई। तो ये एक अहम अपडेट आपको और हम दे दें कि नेटो अधिकारियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक हाई लेवल मीटिंग की। G7 नेताओं की बैठक हुई है जो बाइडेन की अध्यक्षता में। और इस हमले के बाद से इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन ने इस बैठक को तुरंत बुलाया है। पोलैंड में मिसाइल अटैक के बाद से 2 लोगों की मौत की जो पुष्टि हुई, उसके बाद से अब रूस की चारों तरफ निंदा हो रही है और ये एक बड़ी चेतावनी के तौर पर भी है। इससे पहले भी जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि जो भी पुतिन कहते हैं उसे एक अलार्म समझिए, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो ऐसे ही कुछ नहीं कहते। और इस दौरान ये बैठक जो बुलाई गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक तरह से आगाह करने के लिए ये बैठक कई मायनों में बहुत खास है। तो ये तस्वीर देखिए, ये वो बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड पर रूसी मिसाइल हमले के बाद 2 लोगों की मौत पर दुख भी जताया है, साथ ही पोलैंड के प्रति पूरा समर्थन भी व्यक्त किया है। तो जो बाइडेन ने ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया उन 2 लोगों के प्रति जो मिसाइल अटैक में इसका शिकार हुए, जिनकी मौत की पुष्टि हुई है। और साथ ही एक तरह से ये जो बैठक की है, ये एक चेतावनी के तौर पर रूस को है, क्योंकि किसी भी तरह नेटो देश ये साफ पहले भी कर चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन जिस तरह का आक्रामक रवैया अपना रहे हैं और परमाणु हमले की धमकी वो लगातार दे रहे थे, अमेरिका इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। अब चूंकि ऐसे में आप देखिए G20 समिट चल रहा है और ऐसे में जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किए जाते हैं, तो एक मिसाइल, ये खबर आई है कि पोलैंड में भी गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत होती है। अब ऐसे में ये जो बैठक बुलाई गई जो बाइडेन की तरफ से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ इंडोनेशिया के बाली से लाइव जुड़ गए हैं, जहां पर वो G20 समिट को कवर कर रहे हैं। और ब्रह्म, देखिए, हम ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि G20 सम्मेलन के बीच पोलैंड पर इस मिसाइल अटैक की जब खबर आई, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें नेटो के आला अधिकारी और साथ ही G7 के शीर्ष नेता शामिल हुए। बिल्कुल अदिति, देखिए G7 के सारे नेता G20 समिट में आए हुए हैं, लिहाजा जैसे ही ये जानकारी आई उसके बाद ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी G7 की, जिसको जो बाइडेन और तमाम G7 के नेता ने इस पर मंथन किया। आपको बता दें, इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसमें उन्होंने ये बात कही है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि ये जो मिसाइल हमला है ये रूस की तरफ से पोलैंड पर किया गया होगा। हालांकि और बहुत सारी बातें बोली हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ
देर में वो जानकारी भी आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे जो पहले कार्यक्रम था अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और तमाम G20 के नेताओं का मैंग्रोव फॉरेस्ट पहुंचने का, उसमें अब 1.5 घंटे की देरी हो गई है, क्योंकि G7 के नेताओं के साथ पहले बैठक की जो बाइडेन ने, इसके साथ ही इमरजेंसी बैठक जो नेटो देशों के साथ की है उसमें बातचीत हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि पोलैंड की तरफ से एक जो है रूस के राजदूत को तलब किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर ये मिसाइल कैसे और क्यों गिरी है। हालांकि रूस की तरफ से अभी इस बात को लेकर ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है, ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये मिसाइल रूस की तरफ से ही दागी गई थी। लेकिन पोलैंड जरूर ये दावा कर रहा है कि ये मिसाइल रूस की तरफ से दागी गई है। रूस के राजदूत को तलब किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर ये मिसाइल पोलैंड के इलाके में क्यों गिरी, अमेरिका के बीच हमने जो बाइडेन और पुतिन के बीच वो तल्खी देखी है अब इससे पहले भी, और चूंकि अब पोलैंड पर जो मिसाइल अटैक हुआ है इसके बाद से इस बैठक को बुला लेना, क्या इसे चेतावनी के तौर पर देखा जाए? क्या अब कोई बड़ा एक्शन इस फोरम से हम देख सकते हैं या कोई बड़ा मैसेज? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ये माना गया कि ये रूस ने ही ये मिसाइलें दागी हैं और पोलैंड पर दागी हैं, पोलैंड के इलाके में गिरी हैं और जानबूझकर ये किया गया है, तो इससे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि नेटो का सदस्य है पोलैंड, और पोलैंड पर यदि हमला होता है तो ये जो नेटो का प्रिंसिपल है कि एक देश पर हमला, नेटो के एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो देशों पर हमला माना जाएगा और उसके खिलाफ लड़ाई पूरे नेटो देश लड़ेंगे, अमेरिका लड़ेगा। तो यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान पर गौर करिए। अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है, उसमें कहा है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि रूस की तरफ से पोलैंड पर यह मिसाइल दागी गई होगी। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि यदि वो मानते हैं कि ये रूस ने मिसाइल दागी है, पोलैंड पर हमला किया है, तो इससे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और आप देखिए कि नेटो और रूस के बीच यदि संघर्ष की स्थिति बनती है तो दुनिया एक महायुद्ध की तरफ बढ़ सकती है। इस बात की संभावना रहती है अगर इतने बड़े स्तर पर टकराव होता है। लिहाजा टेंशन जरूर है, लेकिन अभी कुछ देर बाद चीज़ें सारी तय होंगी कि रूस इस पर किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि रूस इससे इनकार कर रहा है कि उसने मिसाइल दागी हैं पोलैंड पर, जबकि पोलैंड दावा कर रहा है कि मिसाइल उसके इलाके में गिरी हैं, उसके बॉर्डर एरिया में गिरी हैं, उसके नागरिकों की डेथ हुई है। बहरहाल कुछ देर बाद तीसरा सत्र है, उसमें भी तमाम जो G20 में आए नेता हैं उसमें भी बात करेंगे। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं जल्दी से कि टर्की के राष्ट्रपति भी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बाली के स्थानीय टाइम के मुताबिक तकरीबन 12:50 पर। तो टर्की के राष्ट्रपति भी इस पर कुछ बोल सकते हैं, इस पर बयान दे सकते हैं, इसका भी सभी को इंतजार है। जी ब्रह्मा बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को इस बीच एक और अहम जानकारी दे दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस का हमला केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये पहले ही आपको बता दें मालदोवा तक फैल चुका है और आज रूस की मिसाइलें पोलैंड तक पहुंच चुकी हैं। ज़ेलेंस्की ने हमले को आतंकवाद करार दिया है। तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं वो सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, और जिस तरीके से अब पोलैंड पर हमला हुआ है ये दरअसल आतंकवाद है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। Сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу, як в Індонезії завершився перший день саміту «двадцятки», і найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись. Сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу, як в Індонезії завершився перший день саміту «двадцятки», і найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись. Росії кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. तो ब्रह्म, ये देखिए हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि यूक्रेन की तरफ से भी अब इस पर बयान आया है और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है पिछले काफी वक्त से, दरअसल ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। अब जब ये बात पोलैंड तक पहुंच गई है तो ये दरअसल आतंकवाद है जिसको बढ़ावा रूस दे रहा है।
अदिति देखिए, आपको बता दूं मैं कि कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट पोलैंड की तरफ से भी जारी किया गया है, पोलैंड के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि रूस की तरफ से ये शेलिंग की गई है, मिसाइल हमले किए गए हैं, यूक्रेन के कई इलाकों में किए गए हैं, वहाँ पर तहस नहस किया गया है और पोलैंड के इलाके में भी किए गए हैं। उसके एक डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने नाम लिया है जहाँ पर ये हमले किए गए हैं, जो पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। और उसमें कहा गया है कि प्रेजे बोडो जो जगह है वहाँ पर हमले किए गए हैं, जहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है और इसको लेकर रूस के राजदूत को तलब किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। तो ये स्टेटमेंट पोलैंड की तरफ से भी जारी किया गया है। देखिए, यूक्रेन तो पहले ही कहता रहा है कि जो रसिया की मंशा है वो दूसरे जो हमला यूक्रेन पर हुआ है वो नेटो देशों पर भी हो सकता है। और आप देखिए, इसको आप इस पर्सपेक्टिव में देखें कि हमला रूस ने क्यों किया, क्योंकि यूक्रेन मेंबर बनना चाहता था नेटो देशों का और रूस को लगता था कि उसके बिल्कुल सीमा तक उसको घेरा जा रहा है, पश्चिमी देश और अमेरिका उसको बिल्कुल चारों तरफ से घिर रहे हैं। और जिस तरह की परिस्थिति थी उसके बाद रूस ने अटैक किया, लिहाजा यूक्रेन की कोशिश रही है कि उसके साथ पूरा यूरोप और अमेरिका युद्ध में साथ खड़ा हो। हालांकि ये पीछे खड़े हैं, हथियारों से मदद दे रहे हैं, लेकिन युद्ध में सामने नहीं आ रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।